जेएमएम आरजेडी, इनके हर एक बात कथनी कुछ है और करनी कुछ है। ये पूरे झारखंड की जनता समझ चुकी है। आज एयर एम्बुलेंस की जो बात हो रही है कि सब्सिडाइज रेट पर गरीबों को, आम लोगों को, मध्य वर्गीयों को बेहतर इलाज के लिए सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरा पैसा वसूलना और ये बहुत बड़ा स्कैंडल भी है, तो बताने का भी काम नहीं किया और कि मोहर मारना है ना कि अंगूठा। दूसरी बात, वहाँ पर मेरे सामने 10 से 15-20% लोग भटक रहे थे कि मेरा नाम नहीं मिल रहा है, मेरा वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया है। और आज ही के अखबारों में मैंने पढ़ा कि निर्वाचन आयोग ने जांच का आदेश दिया है। ये जांच का आदेश आई वॉश है, क्योंकि षड्यंत्र के तहत लोगों का बूथ का नंबर इधर से उधर चेंज करना, डेथ होना निश्चित है। इसीलिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे देवकमल, देवनिका, जहां पर बर्न यूनिट है, वहां लोग ट्रांसफ़र करा रहे हैं, लेकिन सरकार रिम्स 2 के लिए परेशान है। जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है रिम्स में, आप उसको तो दुरुस्त कर लो। अगर वहाँ लोग मरीज जा रहे हैं, वहाँ सुविधा अगर नहीं मिल रही है तब आप, लेकिन जो है बब्बर शेर कहते हैं राहुल गांधी जी, यूथ कांग्रेस अब इस लड़ाई को सड़क से लेके जेल तक लड़ने के लिए तैयार है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी से भी नहीं डरने वाले। यही है कि ये जो ट्रेड डील हुआ है वो अंडर प्रेशर हुआ है। एप्स्टीन के फाइल में नाम आने के डर से अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए देश को गिरवी रख दिया गया है। सत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं विधानसभा से, जहां की मंत्री और विधायक सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आपने देखा कि कल बजट पेश किया गया और अब बजट पर जो है चर्चाएं होनी है। हर विभागों को कितनी राशि दी गई है, ग्रामीण विकास से लेकर स्वास्थ्य और कई विभागों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के साथ साथ टूरिज्म को लेकर जो है कार्य करने पर जो है सरकार ने फोकस किया है और कई तरह की जो है राशि आवंटित करने को लेकर बजट पर चर्चाएं होनी है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले मंत्री और विधायकों ने क्या कुछ कहा है और जिस तरीके से एयर एम्बुलेंस की घटना घटी है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जब मरीज इतने पैसे दिए थे तो उनको सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है विधानसभा में विधायक और मंत्रियों ने, यह कुछ आप सुनिए। कौन प्रश्न कर रहा है? विपक्ष के विरोधी लगातार अभी कौन हर का जवाब देना क्या उचित है क्या? सर के साथ जो है एयर एम्बुलेंस ने वसूला पैसा ज्यादा उससे ज्यादा वसूला है। मंत्री बोल रहे कि जवाब देना हमारी जवाबदेही नहीं है। देखिए, सबसे पहले एयर एम्बुलेंस का इस तरह से क्रैश हो जाना बहुत ही दुखद घटना है और ये महागठबंधन की सरकार, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, इनके हर एक बात कथनी कुछ है और करनी कुछ है। ये पूरे झारखंड की जनता समझ चुकी है। आज एयर एम्बुलेंस की जो बात हो रही है कि सब्सिडाइज रेट पर गरीबों को, आम लोगों को, मध्य वर्गीयों को बेहतर इलाज के लिए सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि पूरा पैसा वसूलना और ये बहुत बड़ा स्कैंडल भी है। अगर आप एयर एम्बुलेंस के विभाग को देखेंगे और वहाँ जांच होगी तो करोड़ों करोड़ का हेरा फेरी वहाँ सामने आ रहा है और जिस तरह से वहाँ बैठे कुछ पदाधिकारी षड्यंत्र के तहत वसूलने का काम कर रहे हैं और आम जनता को बहुत सरोकार इस विभाग से नहीं है, इसीलिए इसका खुलासा नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि इस पर टीम बनाकर वहां जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। निश्चित तौर पर यह सदन में उठने का मामला है और लोगों के पैसे पॉकेट से लूटने का काम अफसर और सरकार की मिली भगत से हो रहा है। ये राज्य में जो व्यवस्था है, राज्य में सर बीजेपी की बपौती नहीं है। निकाय चुनाव में जेएमएम ने ये मैसेज दे दिया है। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि मतदाता अपने मत का प्रयोग करें और इस तरह का भाषा का उपयोग करना मुझे लगता है अपने आप में लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। लोग मतदान करते हैं और अभी उनको धैर्य रखना चाहिए। 27 तारीख को काउंटिंग स्टार्ट होगा। इतना ही अगर निर्भीक थे तो सिंबल क्यों हटा दिया?
दूसरी बात, बैलेट पेपर पर चुनाव कराकर कितने लोग अपना मत का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाए। लोगों को बैलेट पर वोट देने का आदत छूट गया था। मैंने अपने आंखों से जब बूथ पर गया और लोग जब बाहर निकल कर आकर बताए, मैंने कहा चाची आपने वोट दे दिया? बोले हाँ बाबू मैंने ठप्पा लगा दिया। अब आप सोचिए कि जो मोहर मारना था और जो वहाँ प्रिजाइडिंग अफसर थे उन्होंने लोगों को बताने का भी काम नहीं किया कि मोहर मारना है ना कि अंगूठा। दूसरी बात, वहाँ पर मेरे सामने 10 से 15-20% लोग भटक रहे थे कि मेरा नाम नहीं मिल रहा है, मेरा वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया है। और आज ही के अखबारों में मैंने पढ़ा कि निर्वाचन आयोग ने जांच का आदेश दिया है। ये जांच का आदेश आई वॉश है, क्योंकि षड्यंत्र के तहत लोगों का बूथ का नंबर इधर से उधर चेंज करना। अगर आप और आपकी पत्नी एक परिवार के वोटर हैं तो आपका वार्ड नंबर 41 में और पत्नी का 42 में इस तरह का अनियमितता देखने को मिला। लोग वोट देना चाह रहे थे, आके गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन मतदान नहीं दे पाए। ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है। एक मत से लोग अपनी सरकार बनाते हैं और जब वोटर, चुनाव आयोग भी ये चाहता है कि हर एक मतदाता अपने मत का प्रयोग करे, लेकिन सरकार के षड्यंत्र से जानबूझकर लोगों को इधर से उधर किया गया ताकि कम प्रतिशत वोट हो और उनको घोटाला करने का अवसर मिले। सर, कल जिस तरीके से बर्न मरीज को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, उस दौरान उनकी मौत हुई, क्रैश हुआ, लेकिन बर्न यूनिट की जो व्यवस्था राज्य भर सरकारी देखिए, अगर आप रिम्स चले जाए जो झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर बोला जाता है बर्न वार्ड है, वहाँ की दुर्दशा अगर आप मरीज को ले जाएंगे तो उनका वहाँ पर डेथ होना निश्चित है। इसीलिए लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे देवकमल, देवनिका, जहाँ पर बर्न यूनिट है, वहाँ लोग ट्रांसफ़र करा रहे हैं। लेकिन सरकार रिम्स 2 के लिए परेशान है। जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है रिम्स में, आप उसको तो दुरुस्त कर लो। अगर वहाँ लोग मरीज जा रहे हैं, वहाँ सुविधा अगर नहीं मिल रही है तब आप, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है उसको आप ध्यान ना देकर ठेकेदारी के चक्कर में, कंस्ट्रक्शन के चक्कर में, टेंडर कराने के चक्कर में लोग परेशान हैं, ना कि यहाँ के गरीब को बेहतर इलाज मिले, उसके लिए सरकार की चिंता नहीं। थैंक यू सर। कॉम्प्रोमाइज डील किया गया और एब्स्टिन में फाइल में नाम आने के बाद उनके मंत्री का नाम, उनके खुद का नाम, उसको कैसे छुपाया जाए, कैसे इन बातों को दबाया जाए, उसी का यह प्रयास है। तो यूथ कांग्रेस के सिपाही राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। बब्बर शेर कहते हैं राहुल गांधी जी, यूथ कांग्रेस अब इस लड़ाई को सड़क से लेके जेल तक लड़ने के लिए तैयार है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी से भी नहीं डरने वाले। मैं भोपाल में राहुल जी और खड़गे जी का कल कार्यक्रम था, वहां पे राहुल जी ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि देश को बेच दिया है इस केंद्र सरकार ने। हकीकत यही है कि ये जो ट्रेड डील हुआ है वो अंडर प्रेशर हुआ है। एब्स्टिन के फाइल में नाम आने के डर से अपनी डिग्निटी को बचाने के लिए देश को गिरवी रख दिया गया है। तो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी देशभक्त हैं और वो इस लड़ाई को, हम सब मिलकर के इस लड़ाई को अंजाम तक लड़ेंगे। पार्लियामेंट्री पैनल की भी बैठक हुई है, उसने रेजोल्यूशन पास कर दिया है। दिस इज सो फनी। AI समिट में जो देश का अपमान हुआ वो इस बात से हुआ कि चाइना का बनाया हुआ माल ला करके देश का एक यूनिवर्सिटी खुद का प्रोडक्ट बना रहा है। इस बात से लोगों को शर्मिंदगी नहीं हुई। शर्टलेस प्रदर्शन से लोगों को शर्म आ रही है। ये तो संवैधानिक है। आप शांतिपूर्वक अगर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बातों को सामने ला रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक तरीका है इन बातों को मतलब अपने प्रदर्शन को रखने का। लेकिन पार्लियामेंट्री पैनल इस बात पर क्या कर रही है कि चाइना के प्रोडक्ट को ला के यहाँ पर अपना बता करके दुनिया के सामने रखा गया और देश का मजाक बनाया गया। तो इन चीजों पर पार्लियामेंट्री पैनल क्यों नहीं कुछ कार्रवाई कर रही है? इन चीज को कैसे देखती है मैम? केरला हैज बिकम केरलम नाउ, द प्रपोजल हैज बीन अप्रूव्ड। भाई ये पूरे टाइम केंद्र की सरकार इलेक्शन के मोड में चलती है। अभी केरला की बात होगी, अभी बंगाल की बात होगी, अभी आसाम की बात होगी और जहाँ जहाँ जैसे जैसे चुनाव आएंगे उन राज्यों की बात होगी। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि नाम
को बदल करके केरला से केरलम कर दिया, तो उससे क्या बदलाव हो गया, किसका फ़ायदा हो गया? महिलाओं का फ़ायदा हो गया, युवाओं का फ़ायदा हो गया, मज़दूरों का फ़ायदा हो गया, केरला में जो शिक्षित युवा हैं उनका फ़ायदा हो गया, या केरला से बाहर जा कर के बाहर देशों में काम करके एक बहुत बड़ा फंड देश में लाना, केरला में इन्वेस्ट करते हैं लोग, वैसे लोगों का फ़ायदा हो गया। तो कुछ भी करते रहना है चुनाव के नाम पे, तो करते रहना। प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं 2 दिन के दौरे पर। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, इनके एब्स्टिन फाइल में जितने भी लोगों का नाम है, इजराइल कोई क्यों गया, कब गया और किन लोगों ने इजराइल को लेकर के समर्थन किया है, ये मीडिया को इस पे रिसर्च करना चाहिए और बातों को, तथ्यों को सामने लाना चाहिए। ये बहुत ही दुखद समाचार है और मुझे अभी आप लोगों के माध्यम से ही पता चल रहा है। मैं चंपई सोरेन जी और उनके पूरे परिवार को इस लॉस के लिए सांत्वना देती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इतने दुख भरे भरे समाचार से परिवार बहुत ही आहत होगा। इस दुख को सहने की शक्ति ईश्वर उनको दे।